हेलो भाई लोग, आप सब कैसे हैं भाई लोग। मेरा एग्जाम चल रहा था इसीलिए मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रहा था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था वो बेन कहता है तुम इंसान मूल रूप से विनम्र और कमजोर होते हो। मुझे लगता है कि ये मैन कुछ इस्तेमाल किया है तुमको इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और एमेंग यूफू के सामने आते हुए कहता है हे तुम क्या चाहते हो, क्या किसी को मजबूत मानना इतना ही मुश्किल है। और बेन कहता है तुम बिना किसी संदेह के तुम चीट कर रहे हो और मैं वो लड़के को जांच करना चाहता हूँ। यह सुनकर एमन कहता है तुम क्या जांचना चाहते हो, सबके सामने तुम्हारी भी लिहार गई है, सबने देखा है। और बेन कहता है विनर ये आदमी नहीं हो सकता है, मुझे खुद देखने दो कि ये आदमी वास्तव में कितना मजबूत है। यह सुनकर एमेंग अपनी पावर रिलीज करते हुए कहता है फिर तुमको मुझसे आगे निकलना होगा, वो मेरे में से एक है। और यूफू एमेंग को देखकर मन में कहता है ये छोटी लड़की वो है जो अपने आप को ही प्रोटेक्ट करता है। और बेन कहता है क्या बात है, अभी थोड़े देर पहले तुम बहादुर नहीं थे, ये अब कहाँ है, मालिक के पीछे छिपा। ये सुनकर यूफू हंसने लगता है और कहता है मैं तुम्हें हरा सकता हूँ लेकिन मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। आखिरकार मुझे इस बात का चिंता है कि मैं तुम पर हावी ना हो जाऊं। यूफू की ऐसी बात सुनकर एमेंग कहती है अरे तुम ऐसा सब नहीं कह सकते, उसको उकसाओ मत। और बेन यूफू की बात सुनकर मन में कहता है कमजोर। और बेन यूफू के ऊपर अटैक करते हुए कहता है इंसानी बच्चे तुम्हारे शब्द के लिए तुमको इसका भुगतान करना पड़ेगा। और एमेंग उसको देखकर अपनी पावर रिलीज करते हुए कहता है हे तुम दूर रहो, मैं उसका ध्यान रखूंगा। उसके बाद यूफू एमेंग की सर में हाथ रखते हुए कहता है उसका बुरा मत मानो, मुझे तुम्हारे प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद बेन यूफू के ऊपर अटैक कर देता है और यूफू उसकी अटैक को डच कर लेता है। और वो कहता है तुम वास्तव में कमजोर और उकसाने में बहुत आसान हो। ये कहते हुए यूफू बेन के मुंह को पकड़ लेता है और वो कहता है एक और बात, मुझे अलग लोगों को देखना पसंद नहीं है। ये कहते हुए यूफू उसको जमीन में पटक देता है और वहाँ धुआं धुआं हो जाता है। और बेन चिल्लाकर कह रहा होता है मुझे जाने दो। और यूफू बेन को दबाकर रखा हुआ था और वो कहता है क्या तुमको अभी भी कुछ संदेह है। और बेन यूफू की इतनी पावर देखकर मन में कहता है ये इम्पॉसिबल है, मैं फाइट बैक भी नहीं कर सकता और ये फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद पीछे से आवली कहता है इनफ, तुम कमजोर को क्यों धमका रहे हो, तुम इस शक्ति के साथ एक इमोर्टल कल्टीवेटर कहे जाने के योग्य हो। और मैं सरप्राइज नहीं हूँ, इसके बजाय मैं क्यूरियस हूँ। और यूफू ये सुनकर कहता है इंटरेस्टिंग। और आवली कहता है हम ऑर्क्स एक दौड़ हैं जो मजबूत को पीछा करते हैं, हम जो शक्तिशाली पैदा हुए हैं, कभी भी इंसानों को स्ट्रॉन्ग होने के लिए हम स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन तुम स्पेशल हो। यूफू कहता है क्या तुम लड़ना चाहते हो। आवली कहता है नहीं नहीं, मुझे तुम में दिलचस्पी है लेकिन क्योंकि तुम्हारे पास वो बेचैन दिखाई दे रही है, केवल तुम्हारे साथ एक टाइगर को एक पल में ही मार दिया गया था। यूफू कहता है मैंने इससे ज्यादा नहीं सोचा लेकिन तुम्हारा राक्षस जानवर दिलचस्पी लेता है। और आवली अपनी पावर रिलीज करते हुए कहता है स्ट्रॉन्ग को पराजित करो, ये हमेशा सभी स्पेसीज का लक्ष्य होता है, ये मामला नहीं है। और यूफू कहता है तुम्हारे बारे में क्या, तुम मुझे अपनी आंखों में नहीं लग रहे हो। आवली कहता है ये तुम्हारा क्षमता पर निर्भर करता है, मुझे वो उल्फ और उसके 8 टाइगर के सामने तुलना मत करो। और यूफू हंसते हुए कहता है क्या तुमको लगता है कि मैं तुमको सबमिट करूंगा। और वो दोनों की बातें सुनकर एमेंग चिल्लाते हुए कहता है बंद करो, मैं सहमत नहीं हूँ। और वो आवली को कहता है वो तुमसे क्यों लड़ना चाहेगा, वो सिर्फ इस खेल को खेलना चाहता था, तुमको किसी और को ढूंढना होगा। आवली कहता है एमेंग मैं तुम्हें जानता हूँ, ये इसलिए है क्योंकि तुम्हारे लिए यही है, यही कारण है कि मुझे खड़ा होना है और तुमको रोकना है। एमेंग कहती है क्या तुम मुझे रोक रहे हो, वो मेरा रिप्रेजेंट करता है, ये मैच साबित करता है कि मैं भी मजबूत हूँ, ये साबित करता है कि मैं ताकतवर हूँ, तो बस उसे अनदेखा करो, लड़ाई स्टार्ट मत करो। और आवली कहता है क्या तुम सुनिश्चित हो कि तुम्हारे पास यहाँ से बाहर निकलने के लिए पर्याप्त ताकत है, क्या तुम्हारे पास कम से कम एक उचित कंपटीशन करने के लिए पर्याप्त ताकत है, क्या तुम टियान वाई टंग जाना चाहते हो। यह सुनकर एमेंग चुप हो जाती है और वो मन में कहती है टुआन वाई टंग। और वो चिल्लाते हुए आवली से कहती है मेरे पास तुम्हारे साथ यह करने के लिए कुछ भी नहीं है। और आवली कहती है मुझे आशा है कि तुम कुछ महत्वपूर्ण नहीं करोगे। और आवली पीछे मुड़ते हुए कहता है ये कुछ बेवकूफ नहीं है, तुम क्या जानते हो, चलो चलते हैं। और यूफू ये देखकर मन में कहता है मेरे लड़ाई के दौरान दूसरों के साथ क्या हुआ, मुझे आशा है कि वो ठीक है। और यूफू आवली को देखकर मन में कहता है तो फिर इस आदमी को पता होना चाहिए कि टियान वाई टियान को कैसे जाते हैं। और पीछे से एमेंग कहता है तुम अभी भी बहुत वायलेंट हो, शांत रहो। यह सुनकर यूफू पीछे मुड़कर वहाँ से चला जाता है। और आवली मन में कहता है उसे बहुत लंबे समय तक नहीं छोड़ा जा सकता, वो बहुत खतरनाक है। उसके बाद हम
हम एमेंग और यूफू को देखते हैं। वो दोनों जा रहे होते हैं और यूफू एमेंग को देखकर मन में कहता है इसके अलावा इस लड़की की कल्टीवेशन बहुत कम है, उसे कोई अनन डेंजर का सामना करना पड़ेगा। और एमेंग कहती है आज के लिए धन्यवाद। और यूफू कहता है हे तुमने वादा किया था कि मैच जीतने के बाद तुम मुझे छोड़ दोगे, मुझे मत बताओ कि तुम अपने शब्दों पर वापस जा रहे हो और तुमने मुझे क्यों रोक दिया, क्या तुम डर गए थे। ये सुनकर एमेंग की पसीने छूटने लगते हैं और वो घूमते हुए कहता है तुम बहुत उत्सुक हो और ये इवेंट खत्म नहीं हुई है और मैं तुमको फाइटिंग बीच सेरेमनी खत्म होने के बाद ही जाने दूंगा। ये सुनकर यूफू मन में कहता है बकवास, उसे आसानी से जाने देने का कोई इरादा नहीं था, मुझे आशा है कि वो मुझे अपना स्थायी सर्वेंट नहीं बनाता है। उसके बाद एमेंग कहती है टूर्नामेंट में भाग लो और एमेंग कहती है टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करो, ये तुम्हारे द्वारा किए गए लोगों से बहुत अलग नहीं है। ये सुनकर यूफू मन में कहता है वो अभी भी उस बारे में बात कर रहा है, तुम्हारे साथ मेरा आधा टाइम का रिलेशनशिप है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूं। और एमेंग कहता है जो लोग कॉलेजियम पास कर चुके हैं वो होपलेस फॉरेस्ट जाएंगे, बस इसे स्वीकार करो, ये अच्छा ट्रेनिंग है। और यूफू उसकी बात सुनकर कहता है होपलेस फॉरेस्ट। और उसके बाद एमेंग कहती है होपलेस फॉरेस्ट केवल एक ऑर्क ट्राइब ट्रायल है जो इसे पास कर चुके हैं, इसे ऑर्क ट्राइब मेंबर का मान्यता दी जाती है और ऑर्क टाइप पैट्रियट बनने के लिए वहाँ बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। और यूफू कहता है प्रॉब्लम क्या है। और एमेंग कहती है मुझे नहीं पता है, मैंने कभी बीस्ट क्लब नहीं पास किया है, लेकिन मैंने उनसे सुना है कि अंदर एक असली डरावनी है। और यूफू ये सुनकर कहता है ऐसा लगता है कि अंदर बहुत सारे खजाने हैं, मैं बहुत क्यूरियस हूँ। एमेंग कहती है हमें उस ट्रायल में भाग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम चिंता मत करो। यह सुनकर यूफू पीछे मुड़ते हुए कहता है क्या। एमेंग कहती है तुमको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है और तुम उस टूर्नामेंट से दूर रहो। और यूफू कहता है अगर मैं कहूँ तुम किस लिए जवाब देने के लिए इनकार कर रहे हो, अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताते हो तो मैं कुछ भी वादा नहीं कर सकता। और एमेंग कहती है मैं तुमको ये बता सकता हूँ, यून हमारी जनरेशन में एकमात्र ही ऑर्क है जिसने सभी ट्रायल को पास किया है। यह सुनकर यूफू मन में कहता है वो सभी ट्रायल को पास कर चुका है, वो अच्छा है और अभी भी। और एमेंग कहती है वो हमेशा एक ऑर्क था जब वो यंग था और वो आगे बढ़ गया और वो ट्रायल को पास कर दिया। यह सुनकर यूफू कहता है भले ही तुम एक साथ बड़े हुए हो फिर भी तुमने कभी भी ट्रायल के फर्स्ट लेवल को पारित नहीं किया है। यह सुनकर एमेंग गुस्सा हो जाती है और वो कहती है तुम्हारा क्या मतलब है। और यूफू कहता है कुछ नहीं। एमेंग कहती है बस एक बार कहो और देखते हैं कि क्या होता है। उसके बाद हम अगले दिन की सुबह यूफू को देखते हैं, वो तालाब के पास बैठा हुआ था और वो मन में कहता है वो लड़की थोड़ी उग्र हो सकती है लेकिन उसने मुझे अलग मॉन्स्टर के साथ मुझे ठंड में बाहर नहीं छोड़ा और मुझे जितनी जल्दी हो सके छोड़ना होगा, भले ही मेरा चोट पूरी तरह से ठीक ना हुई हो। और वही टाइम पर पीछे से आउली कहती है तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर यूफू पीछे मुड़ते हुए कहता है अच्छा ये तुम हो। आउली कहता है तुम यहाँ के नहीं हो, तुम बस चले जाओ। यूफू कहता है अपने आप से ही बात करते हुए तुम अवश्य ही पागल होगे। आउली कहता है एमेंग सिंपल और प्यार है, वो बाहरी दुनिया की भयानक प्रकृति को नहीं समझती है और इंसान कमजोर होते हैं। यह सुनकर यूफू कहता है मैं कुछ भी साजिश नहीं कर रहा हूँ, मुझे उसके द्वारा पकड़ लिया गया था और यहाँ लाया गया था। और एमेंग कहती है मैं तुम्हारी बेड़ियाँ उतार सकता हूँ लेकिन उसके बाद तुम क्या करोगे। यह सुनकर यूफू कहता है ये अच्छा है, मुझे यमन को बताने दो। आउली कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम बस जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। यूफू कहता है मैं यमन को बताए बिना नहीं जा सकता। और वो मन में कहता है क्या वो लड़ाई की तलाश में है, कल जो कहा गया था उसका 80% टन बाई टन से संबंधित था। उसके बाद आउली पीछे घूमते हुए कहता है बस मेरा पीछा करो। और यूफू वो पट्टे को पकड़ते हुए कहता है मैं इसे कैसे निकालूं। ये सुनकर आउली उसको एक चीज देता है और यूफू वो चीज को पकड़ लेता है और कहता है ये क्या है, क्या तुम कम से कम मुझे बता सकते हो कि इसका यूज कैसे करते हैं। और वो जैसे ही वहाँ देखता है वहाँ आउली नहीं होता है और उसके पीछे से एक उल्फ कहता है मेरी पीछा करो। और उसके बाद यूफू अपनी क्लोक को उतार देता है और वो कहता है तो हम चलते हैं। तो भाई लोग आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।